31 दिसंबर को दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर थी, ट्रैफिक पुलिस हाई अलर्ट पे थी। कोई नॉर्मल डे तो बात अलग थी। 31 सबका हाई अलर्ट पे था। 12 किलोमीटर तक सब लड़कियों को घसीटा गया। एक बच्ची बोनट के अंदर खिसकी हुई जा रही, 12 किलोमीटर तक आना जाना, रास्ते में कोई पुलिस नहीं थी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसके अनुसार सजा मिलनी चाहिए कोई भी नागरिक हो देश का। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। जब दुनिया नए साल के जश्न मनाने के लिए तैयार हो रही थी, उसी समय एक ऐसी भयावह मामला निकलकर सामने आया जो कहीं ना कहीं भारत में उन चीज़ों को दर्दनाक बताता है जो अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मामला ऐसा था कि एक लड़की को कार से 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। उसके शरीर पर तब तक कार के चक्कों के निशान रहे जब तक वो मर नहीं गई। ऐसे में सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठे, और जब सवाल दिल्ली पुलिस पर उठे तो जवाब जानना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम पहुंचे हैं जनता के द्वार, क्योंकि बात इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता की ही होगी। मौजूद है सीपी में, मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप, और शुरू करते हैं इसी पर जनता से बात। मामला आया था सामने, लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। इतना निंदनीय, इतना भयावह, इतना दर्दनाक। ये जो दिल्ली में घटना हुई है सुल्तानपुर में, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। मैं इसमें पहली चीज़ तो सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि वो जिसने भी ये काम किया है 10 से 12 किलोमीटर तक उसने घसीटा है। क्या उसको 1 किलोमीटर तक भी बिल्कुल पता नहीं चला कि हमारी गाड़ी के नीचे कौन है? यहाँ साला पंचर हो जाता है गाड़ी, उसके टायर पंचर हो जाते हैं तो 1 मिनट में पता चल जाता है। अभी दिल्ली में एक लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। दर्दनाक है, बिल्कुल दर्दनाक है सर। 2012 में, ठीक है, आज से 10 साल पहले निर्भया कांड हुआ था जी। क्या हुआ? निर्भया कांड बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आया। लोगों ने प्रदर्शन किया, लोगों के प्रदर्शन, और उन्होंने जो किया उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको फांसी हुई, उसका जो 10 साल में जितने भी किसान बलात्कार के क्या हुआ उसमें? किसी को फांसी हुई? किसी को नहीं हुई। सिर्फ एक में फांसी हुई, किसी को नहीं हुई। सर उसी का नतीजा है कि आज भी दिल्ली में सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, 31 दिसंबर को दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर थी, ट्रैफिक पुलिस हाई अलर्ट पे थी। कोई नॉर्मल डे तो बात अलग थी। 31 सबका हाई अलर्ट पे था। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सर। हमारा सर शर्म से झुक गया, हम दिल्ली में रहते हैं। ये हम सब के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। हमारी बहन बेटियाँ हैं, वो भी हमारी बहन है एक, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। ऐसे बंदे को सर फांसी देनी चाहिए जिन्होंने ये सारा ऐसा घिनौना काम किया है। बिल्कुल, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती ना कि ऐसा कुछ हाँ, हो जाएगा। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहीं और हुआ तो बात समझा सर। दिल्ली में हुआ है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दिल्ली पीसीआर कोल की गई सर, दिल्ली पुलिस से तब भी नहीं आई। तो सर इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो लॉ एंड ऑर्डर की है, और लोगों ने कॉल किया पीसीआर को, दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन लिया, और अभी भी दिल्ली पुलिस लीवापोती कर रही है। तो बहुत ढीला रवैया है दिल्ली पुलिस का। बिल्कुल सही। तो ऐसे में अब दोषियों के खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए, क्या कार्रवाई? सर जो भी फांसी से कम तो कुछ होना ही चाहिए। जिन्होंने किया है कम से कम फांसी होनी चाहिए। और हमारे बच्चे सर इसको तो ऐसे लोग खुले हम फांसी होनी चाहिए, ताकि लोगों के दिल में दहशत का माहौल हो। लोगों के दिल में दहशत का माहौल जरूरी हो गया। बिल्कुल सर, इस मुद्दे पे तो लोगों के दिल में दहशत का माहौल होना चाहिए। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसके अनुसार सजा मिलनी चाहिए कोई भी नागरिक हो देश का, वो मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। वो तो साफ लिखा गया है RCRPC के। ऐसे में जो बीजेपी की सरकार है वो भी घिर गई है। सरकार इसलिए घिर गई है क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो बीजेपी के पास है। हाँ, तो बीजेपी रूल कर रही है, भले ही गवर्नमेंट केजरीवाल चला रहे हो। अब 31 का दिन है जो कि हाई अलर्ट पर पुलिस थी, और उस दिन ऐसी घटना निकल कर सामने आ जाए तो उसमें तो वही है ना कि उसको एक्शन लेना चाहिए, निष्पक्ष होकर लेना चाहिए। कोई भी हो तो XYZ कोई भी हो सकता है, किसकी भी सरकार हो, उसको देखना नहीं चाहिए। इसके पहले निर्भया भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे कांड हुए, उनको वही सेम रूल फॉलो किया गया। इसमें इतना क्यों हो रहा है, इतना विवाद क्यों हो रहा है? इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। बात तो वही है ना, मर्डर किया गया है ना, पहले भी बहुत सारे मर्डर हो चुके हैं। वही CRPC का जो रूल लागू होता है उस अनुसार सजा देनी चाहिए। जो जज सुनाएगा वो होगा, संविधान का है ना यहाँ पे तो कानून, तो वही लागू होगा। कभी कभी लगता है कि हाँ, कानून के मामले में भी पक्षपात वाला माहौल बन गया। हाँ बन गया। अभी काफ़ी निर्णय भी निकल के आए हैं जो काफ़ी, जैसे अभी जो सर्वोच्च न्यायालय में जो चल रही है ना हलचल, एक के बाद एक जज बदले जा रहे हैं। बिल्कुल ही जो उसको वो करने का, इसका ही तो विरोध कर रहे हैं। जिस कांड में लेट हो उसमें समझ लो पॉलिटिक्स चल रही है। जैसे निर्भया वाले केस में हुआ, हो गए 7-8 साल, 7-8 साल बाद उसमें फैसला हुआ, उसमें पॉलिटिक्स चल रही थी।
निर्भया वाले में भी पॉलिटिक्स हुआ था? हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से अभी कुछ दिनों पहले घटना निकलकर सामने आई 31 की रात की कि एक लड़की को 10 से 12 किलोमीटर कार से घसीटा गया, कितना सही कितना गलत? ये बिल्कुल गलत है। हाँ। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच के बाद उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा करने से कहीं ना कहीं दिल्ली का जो माथा है वो शर्म से झुक नहीं जाता? बिल्कुल झुकता है ऐसे करने से। एक बंदे को कार से 10-12 किलोमीटर घसीट रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है मेरे कार के नीचे कोई आ चुका है। बिल्कुल, एक नॉर्मल सा पंक्चर होता है तो इंसान को फील हो जाता है। बिल्कुल पता चल जाता है, 1 मिनट में पता चल जाता है। इसका मतलब उन्होंने जानबूझ के की है, और या फिर शराब के धुत में रहे होंगे वो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, या फिर पहले से साजिश होगी। क्या लगता है, साजिश है कुछ? कुछ साजिश होगा, आपसी रंजिश होगा, या नशे की उसमें होगा, नशे में होगा। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, इतना 10-12 किलोमीटर घसीट के ले जाना एक बंदे को। ना तो किसी पुलिस वालों ने भी ध्यान दिया कि इस कार में क्या है क्या नहीं है। क्या इतना सुनसान तो है नहीं हमारी दिल्ली। बिल्कुल, 31 की रात थी और 12 किलोमीटर लगभग घसीटा गया, क्या कहना चाहिए? ये बहुत दुखद खबर है, और इतना दुख खबर है ये, उस बेटी को एक गाड़ी पंचर हो जाती है, वो आदमी को पता चल जाता गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन एक बच्ची बोनट के अंदर खिसकी हुई जा रही, 12 किलोमीटर तक आना जाना, रास्ते में कोई पुलिस नहीं थी, किसी प्रकार की कोई वो नहीं थी, तो उस बेटी के साथ बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। इन दरिंदों को बिल्कुल माफ़ी नामा का कोई वो न दिया जाए।